हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साहब। दोस्तों, आईफोन में अगर लॉक लगा होता है तो उसमें मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं क्या भाई, अगर कस्टमर लॉक लगे में लाता है और उसमें आई क्लाउड भी होता है, हमको आई क्लाउड भी रिमूव करना है और लॉक भी रिमूव करना है, लेकिन कस्टमर कहता है कि भाई आई क्लाउड का खर्चा बता दो। अब मसला ये होता है कि पहले फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा, हेलो स्क्रीन पर लाना पड़ेगा, फिर चेक करते हैं कि इसका जीएसएम है या नॉन जीएसएम है। ठीक है, क्योंकि इंडियन है या फिर इंडिया से बाहर का है। अगर जीएसएम होता है तो वो नॉर्मली आप अनलॉक टूल वगैरह से अनलॉक करके दे देते हो। ठीक है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ बाईपास होता है। ठीक है, परमानेंट के लिए फिर वो ऑनलाइन का टूल आता है। अभी मेरे से एक सवाल पूछा जाता है कि आईफोन में लॉक लगा हुआ है तो मेरे को चेक करना है कि ये जीएसएम है नॉन जीएसएम है। मैं बहुत रिसर्च सर्च कर रहा था गूगल पे, तो ये वेबसाइट है जहाँ से हम लोग आईफोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं। फिर मैंने बहुत सर्च करा तो मेरे को एक कहीं से एक लिस्ट मिल गई। ये एक लिस्ट मिली है आईफोन की, जिसके अंदर लिखा हुआ है जीएसएम के क्या क्या मॉडल होते हैं। जब बैक पैनल आप रिमूव ओपन करते हैं ना, जैसे कि मेरे पास आईफोन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आईफोन के पीछे जो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा था वहाँ पे लिखा होता है ना, हर मॉडल का अलग अलग जा होता है। जैसे कि मॉडल A1533, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ये सारे होते हैं। तो ये जब आप देखते हैं तो यहाँ से आप वो मॉडल कॉपी करें और इस वेबसाइट से आएँ। अक्सर जो आईफोन जीएसएम होंगे, जीएसएम वाले वो आईफोन 7 होगा, 7 प्लस होगा, आईफोन 10 होगा, 5S होगा या फिर आईफोन 8 होगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो 6 तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक ना मॉडल A6060 है तो इसे कॉपी करा। मैंने ऑलरेडी चेक करा था, मैंने सारे चेक कर लिए, वर्किंग है। कुछ कुछ मॉडल हैं जो कि शायद ना हो या मार्केट में आए ना हो। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने का बस यही IPSW.me, या फिर अगर नाम ले तो गूगल पे कोई भी आईफोन का नाम लिखो, आईफोन 6 फ्लैश फाइल, तो पहली जो वेबसाइट खुलेगी वो यही फाइल खुलती है। यहाँ से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन की। तो फिर इस फाइल को आप 3D टूल में करें, 3D टूल में एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करना आपको आता है। आप आईट्यून मोड पे जैसे मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे फ्लैशिंग के लिए कहेगा, तो वहाँ से आप आईफोन की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, ये वाली को फ्लैश कर देंगे नॉर्मली, अगर आईट्यून से या 3D टूल से डाउनलोड नहीं हो रही फाइल। ठीक है, यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई माई डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पे नीचे आए तो वो दो ऑप्शन है आपके पास चेक करने का कि मेरा मोबाइल जीएसएम है या नॉन जीएसएम है। या तो मोबाइल ऑन होना चाहिए, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि भाई फ़ोन में लॉक लगा हुआ है और आई क्लाउड मालूम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको रेट का मसला है ना, कि जीएसएम वाला रेट अलग होता है, नॉन जीएसएम का अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जीएसएम में आपको एक्टिवेशन नहीं करनी पड़ेगी, नॉन जीएसएम वाले के अंदर आपको सिम की एक्टिवेशन करनी पड़ती है सीरियल नंबर के, तभी उसमें नेटवर्क आएंगे। जीएसएम वाले को बाईपास करने पर नेटवर्क आए थे, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे इंटर मॉडल नंबर, तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं A1780, तो यहाँ पे आप लिखें A1780 और आइडेंटिफाई माई डिवाइस करें। हो सकता है मॉडल गलत बताए, जैसे कि ग्लोबल दिखा रहा है और इस वेबसाइट पे ये दिखा रखा है आईफोन 7 के ये जीएसएम है, ये 3 मॉडल, और ये वाला जीएसएम दिखा रहा है A6060। ठीक है, मैंने देखा कुछ कुछ मॉडल इसमें गलत दिखा रहा है, ये नहीं है कि सारे हों, लेकिन ये है कि हमारे जो इंडिया में जो मॉडल आते हैं वो 2 या 3 ही आते हैं आईफोन 7 के, जीएसएम या नॉन जीएसएम। जैसे कि एग्जांपल आईफोन 7 प्लस है, ये 1661 है, A1661। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ से आ पाए आईफोन में A1661। ग्लोबल का मतलब होता है वही नॉन जीएसएम, मतलब कि आपका MEID शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये लिस्ट ले लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हो सका तो। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कस्टमर को उसी हिसाब से आप रेट बता सकते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है यहाँ से जो चेक हो रहा है वो ओरिजिनल है, ये जो लिस्ट है ये शायद हो सकता है फेक हो। तो ये भी मैंने कहीं से डाउनलोड करी, मैं वेबसाइट नहीं बता सकता क्योंकि वेबसाइट बताने के चक्कर में मेरी 2 वीडियोज़ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। 1863 ये ग्लोबल है, तो ये मेरे तो लग नहीं रही है। खैर, अगर तरीका यही है कि अगर आपको चेक करना होगा कि आपका आईफोन जीएसएम है या नॉन जीएसएम है, तो उसका तरीका यही है। ये तो फिर मैं गलत चेक कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, आईफोन 6 तो होता नहीं है ना, आईफोन 5S होता है, तो हम यहाँ से 5S लेते हैं। 5S के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल आता है 1533, और आईफोन 5S ही अक्सर नॉन जीएसएम वाला होता है, मतलब कि जीएसएम होता है, इसके अंदर नॉन MEID वाला होता है अक्सर। ये देखें 5S जीएसएम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बारीक वाली। ठीक है, आपका आईफोन का आपको कंफर्म हो गया जीएसएम है नॉन जीएसएम है। अनलॉक टूल से जब आप
किसी भी GSM सेट को बाईपास करते हैं और सेट को हार्ड डिसेट करते हैं तो वापस से उसी कंडीशन में आता है जिस कंडीशन में वो फ़ोन था, मतलब कि iCloud लग जाता है। तो उस कंडीशन में ये है कि आपको वापस से जेलब्रेक करना पड़ेगा, वापस से उसको करके देना पड़ेगा कस्टमर को। लेकिन जब आप ऑनलाइन करवाते हैं किसी टूल से, एक टूल है जो कि जिसकी एक्टिवेशन करनी पड़ेगी। मेरे पास है ये रैन एक्टिवेटर के नाम से टूल। मेरे पास एक आईफोन आया था जिसकी मैंने आज ये करा था, लेकिन मसला ये रहा कि मेरे पास टाइम नहीं मिला वीडियोस बनाने का। तो ये टूल है एक, तो यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोई फ़ोन नहीं है, इसका मैं इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें ये होता है कि आपका आईफोन फिर परमानेंट के लिए बाईपास हो जाता है, चाहे वो नॉन GSM हो चाहे वो GSM हो। आप चाह रहे हैं कि भाई विदाउट नेटवर्क करवा दो हमें भाई, ताकि वो बंदा फॉर्मेट भी करे तो आए। अपडेट करने में आता है, क्योंकि मसला ये है कि अपडेट करोगे तो डायरेक्ट वो 15 वर्जन पहुँच जाएगा, और 15 वर्जन का भी अपडेट आया नहीं है जेल ब्रेक का। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी वो थी वीडियो आपको समझाने की कि नॉन GSM और GSM को चेक करने के लिए। ये लिस्ट मैं आपको नहीं दूंगा, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये लिस्ट कामयाब हो पाएगी। ठीक है, तो आपका तरीका बस यही है कि आपका जो मॉडल नंबर बैक पैनल पर लिखा होता है उसको यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लें मॉडल को, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं कन्फर्म होता है तो फिर उसके बाद आप एक लिस्ट ये बना लें, जैसे कि 6 जो होता है 6 मॉडल, ओनली 6 या फिर 6+। इसके अलावा जितने मॉडल हैं, चाहे वो 7 में आए, और ये यहाँ पे लिख देते हैं हम एक 5 को भी लिख देते हैं, 5S सॉरी। ठीक है, 7 हो या फिर 7+ हो, 7 और 7+8 हो, या फिर 8+ हो, या फिर 10 हो। ठीक है, ये हमारे 4-5 मॉडल हैं। इसके अलावा जितने भी मॉडल होते हैं वो सब परमानेंट वाले होते हैं। 10 से ऊपर जितने भी होगा, 10R होगा, 10X Max होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, जितने मॉडल होंगे ना वो सब परमानेंट अनलॉक होंगे। ये जो होते हैं वाली यहाँ तक की जो सीरीज़ है 5S से लेकर 10 तक की सीरीज़, ये सब बाईपास होती है। एक और बात, 5S जो मॉडल है चाहे वो GSM हो चाहे नॉन GSM हो, उसकी एक्टिवेशन कंपलसरी है। अगर आप किसी भी टूल से उसको बाईपास करते हैं, चाहे वो ये वाला ही टूल को ना हो, तो उसमें मसला यही होता है कि आपका वो कामयाब नहीं होता, वो रीसेट या हार्ड रीसेट कुछ भी करने पे वापस से iCloud हो जाएगा। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप उसको जो नॉर्मली टूल हम लोग यूज़ करते हैं iRemoval या iRemoval Pro, उससे आप अनलॉक करवाएं तो वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। अगर बात आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।